मीडिया वाले साथी हैं, सभी का यहाँ पहुँचने पे बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं, हरियाणा के सभी जिलों में आज जिलाध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है बेरोजगारी के ऊपर। कल हमारी आम आदमी पार्टी ने हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ठांडा जी की प्रधानगी में करनाल में हमने कल सीएम घेराव करा था। और जो कल सरकार और बीजेपी ने हमारे कार्यकर्ताओं पर और आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर के ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया, बहुत सारे वॉलंटियर के और हमारे अनुराग जी के और गुप्ता जी के चोटें आई और अनुराग जी का तो हाथ एक फ्रैक्चर भी हो गया। तो हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता थे जिनके बहुत गंभीर चोटें भी आई। हम क्या पूछने जा रहे थे? हम तो ये पूछने जा रहे थे कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। सरकार क्या कर रही है? लोगों को गुमराह किया गया, युवा को गुमराह किया गया कि हम इतनी नौकरियां देंगे, इतनी भर्तियां निकालेंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ भी नहीं। कल आम आदमी पार्टी हर एक जिले के मेन चौक में जो आने वाला कल है उसमें प्रदर्शन करेगी और रोजगार की आवाज को हम बुलंद करेंगे, युवा की आवाज को हम बुलंद करेंगे। हरियाणा में युवा बेरोजगारी के कारण नशे की तरफ जा रहा है और नशे का शिकार हो रहा है। बड़े दुख की बात है कि युवा आज गलत रास्ते में नशे की तरफ जा रहा है और घर बर्बाद हो रहे हैं। और कुछ युवा तो बेरोजगारी के कारण विदेशों में धक्के खा रहे हैं, कुछ अपनी जमीनें बेच के डोंकियां लगा रहे हैं। और डोंकी शब्द आपको पता है कितना चला था। बहुत सारा लोग युवा जो है वो डोंकी लगा के बाहरली कंट्रियों में गए, अपनी जमीनें बेच के गए और वहाँ कोई लोग तो युवा रास्ते में रह गया, कोई बीमार हो गया, कोई युवा की डेथ होगी। बड़े दुख की बात है। हरियाणा में 12 लाख से ज्यादा सवीकरण पद खाली पड़े, जो सरकार वो पद भरने का नाम नहीं ले रही और युवा बेरोजगार घूम रहा है। ग्रुप सी की 12,000 पदों की भर्ती में भी गड़बड़ी है, बहुत भारी गड़बड़ी है और सरकार इसके ऊपर भी ध्यान नहीं देती। और सरकार इसका भी कभी सरकार के किसी मंत्री की, जहां सरकार के किसी नुमाइंदे की कभी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। बेरोजगारी से चलते युवाओं की 2022-23 लगभग 3800 युवा आत्महत्या कर चुका है। बहुत दुख की बात है कि बेरोजगारी के कारण 3800 के करीब युवा वो आत्महत्या कर चुका है, लेकिन सरकार प्रशासन इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। खट्टर सरकार 10,000 युवाओं को इजराइल भेज रही है। क्यों भेज रही है भाई? 10,000 युवाओं को क्यों भेज रही है इजराइल में? इजराइल में जहां जंग लगी पड़ी है, वहां के लोग इजराइल छोड़ के बाहर जा रहे हैं, तो हम अपने युवाओं को वहां मरने के लिए भेज रहे हैं। ये मंत्री, ये बड़े बड़े लोग क्या अपने बच्चों को वहां भेजेंगे? बहुत दुख की बात है। यहां रोजगार ना होने के कारण
लोगों को गुमराह करने के कारण आज विदेशों में भेज रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पहले बीजेपी की सरकार आई तो ये कालका पंजौर के अंदर एक एसीसी की फैक्ट्री और चलती थी, वो उन्होंने बंद कर दी। 2014 में बीजेपी की सरकार आई, 2016 में इन्होंने एचएमटी बंद कर दी। पूरा कालका पंजौर, मोरनी, रायपुर, रानी, पंचकुला इसी के ऊपर डिपेंड था, युवा इसी के ऊपर डिपेंड थे। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 25-30 हजार युवा को रोजगार मिलता था। जानबूझकर इन्होंने एचएमटी जमीन हड़पने के चक्कर में इन्होंने एचएमटी, इतना बड़ी इंडस्ट्री बढ़िया थी, उनको जानबूझ के इन्होंने बंद कर दिया। हमारे 80% युवा आज हिमाचल के ऊपर डिपेंड है। कोई युवा बद्दी में बहुत जॉब करने के लिए जाता है, कोई परमाणु में जॉब करने के लिए जाता है। कालका पंजौर के अंदर एक भी कोई इंडस्ट्री, फैक्ट्री नहीं जहां युवा जाके अपना रोजगार के लिए जा सके। बहुत दुख की बात है, कालका पंजौर के अंदर एक भी रोजगार का कोई साधन नहीं। जो भी युवा है वो गलत रास्ते जा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं, जमीनें बेच बेच कर लोग युवा नशा कर रहे हैं। बहुत दुख की बात है। आम आदमी पार्टी इस चीज की हम परेजोर निखेधी करते हैं कि ये इंडस्ट्री इन्होंने जानबूझकर बंद करी और युवा को जानबूझकर नशे के उस तरफ धकेल रहे हैं। और ये एचएमटी छोटा प्रोजेक्ट नहीं था, 842 एकड़ के करीब जमीन है, बहुत कीमती जमीन है। सरकार की मंशा होती तो यहां अच्छी इंडस्ट्री, अच्छी फैक्ट्री लगा के कालका पंजौर और जो नजदीक लगते इलाके हैं रोजगार दिया जा सकता था, लेकिन जानबूझ के युवा से धोखा करके इन्होंने वो फैक्ट्री और इंडस्ट्री वो बंद कर दी। अभी कौशल विकास के नाम के ऊपर युवाओं को ये खज्जल ख्वार कर रहे हैं और धोखा कर रहे हैं कि कौशल विभाग के अंदर हम इतने युवा को नौकरी देंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल कुछ और ही है। युवा के साथ आज बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। तो आम आदमी पार्टी, आपको पता ही है, पंजाब और दिल्ली में हमारी सरकार है। लगभग 42,000 नौकरी 2 साल से पहले श्री भगवंत मान जी ने दी। और दिल्ली में भी आपने देखा होगा कि पिछली बार आईआईटी में 600-650 के करीब हमारा बच्चा दिल्ली से सिलेक्ट हुआ। जो आम आदमी पार्टी की सोच है, आम आदमी पार्टी की सोच है शिक्षा फ्री देनी, रोजगार देना, महिलाओं को फ्री किराया देना, पानी फ्री देना, बिजली फ्री देनी, 24 घंटे देनी। लेकिन यहां बीजेपी सरकार हरियाणा के लोगों से बहुत धक्का कर रही है। विकास के नाम पे कोई चीज नहीं, रोजगार के नाम पे कोई चीज नहीं, शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान नहीं, चिकित्सा के ऊपर कोई ध्यान नहीं। तो आम आदमी पार्टी रोजगार के संबंध में जो इन्होंने झूठे वादे करे थे उनकी परजोर निंदा करती है और निखेधी करती है। 2023 में खट्टर सरकार ने 50,000 रोजगार देने का वादा किया था। कल भी सीएम हाउस का हम घेराव करने गए थे, तो हमने कल भी वहां पूछा था और हमारे सीनियर लीडरों ने भी इन सरकार से पूछा था कि अगर आप 50,000 की बात करते हो तो हम 1,000 युवा की, जो युवा को आपने रोजगार दिया उसकी लिस्ट जारी कर दो, आम आदमी पार्टी माफी मांग लेगी। लेकिन इन्होंने हमें जवाब नहीं दिया, उल्टा हमें वहां लाठियां और डंडे से हमारे युवा को, हमारे वॉलंटियर को, हमारे सीनियर लीडरों को वहां चोटें लगाई और लाठियां बहराई। बहुत दुख की बात है, आज 25 लाख के ऊपर युवा हरियाणा में बेरोजगार है। हरियाणा
आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, लेकिन सरकार का इस ऊपर कोई ध्यान नहीं। जो सरकार और देश होता है युवा के ऊपर डिपेंड होता है। सबसे पहली नींव होती है शिक्षा। जहां अच्छी एजुकेशन होगी वहां रोजगार के साधन भी बढ़ते हैं, लोग युवा जागरूक भी होता है और वहां नौकरियां भी युवा को मिलती हैं। लेकिन सरकार की मंशा में, सरकार की नीयत में खोट है। सरकार नहीं चाहती कि युवा को रोजगार मिले। और आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। हरियाणा शिक्षा में बहुत पीछे चला गया है। हरियाणा नशे की तरफ जितना युवा जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी इस चीज की मांग करती है कि युवा के ऊपर ध्यान दिया जाए, लोगों के घर बचाए जाएं, युवा को बचाया जाए और शिक्षा के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टीचरों की भर्ती करी जाए। कॉलेजों में टीचर ले आए, हॉस्पिटलों में डॉक्टर ले आए। तो अभी हमारी सरकार से मांग है कि जे HMT जो इन्होंने बंद करी थी, मैं तो लोकल मुद्दे पे भी साथ साथ में बात करूंगा कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, मैंने ये मुद्दा उठाया है। HMT चलनी चाहिए। इस इलाके के युवा को, इस इलाके के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। और कल आम आदमी पार्टी, जो आने वाला कल है, आम आदमी पार्टी कल पंचकुला के अंदर युवा को साथ लेके, वॉलंटियर को साथ लेके आम आदमी पार्टी कल प्रोटेस्ट करेगी और वहां एक धरना देगी। अगर आपका कोई सवाल है। देखो जी, ये तो सीनियर लीडरों की बात है ना, तो हुड्डा जी मतलब बोल सकते हैं। ये तो फैसला इंडिया गठबंधन ने करना है। और अभी आपको पता ही है कि चंडीगढ़ वाली इलेक्शन थी तो हमने अलायंस के साथ लड़ा था, लेकिन ये दिल्ली हाईकमांड का फैसला है। जैसे वहां हमारी पार्टी के सीनियर लीडरों का कोई आदेश होगा उनके मुताबिक हम चलेंगे। केजरीवाल साहब जींद रैली में आए थे, उन्होंने बोला था कि इंडिया गठबंधन के हमारी बातचीत चल रही है। अगर लोकसभा हम इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे, अगर विधानसभा की बात करते हो तो हम 90 की 90 विधानसभा में हम अपनी पार्टी को, और हम पूरी मजबूती से आम आदमी पार्टी हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा में इलेक्शन लड़ेगी। सीएम फ्लाइंग ने रेड मारी है, तो उसके बारे में आपने कल भी एक बयान जारी किया था, उसके बारे में बताएं। बिल्कुल जी, सीएम फ्लाइंग को तो आज से पहले ही नजर आना चाहिए था, क्योंकि अब तो इलेक्शन आ गई है। अब तो फ्लाइंग भी बन जाएगी, अब तो कमेटियां भी बन जाएंगी, अब तो बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन कालका पंजौर नगर परिषद में बहुत बड़े बड़े घोटाले हैं। ये तो अभी एक घोटाला उजागर हुआ है। विकास नाम की कोई पूरे कालका पंजौर के अंदर चीज नहीं है। पूरे रोड सड़कें टूटी पड़ी हैं और जो सड़कें बनाई हैं उसके अंदर बहुत बड़ा धांधली है। वहां स्ट्रीट लाइटों की पूरे कालका पंजौर के अंदर कमी है, किसी भी गली में पूरी स्ट्रीट लाइट नहीं है। और दूसरी बड़ी बात है, जो ये कहते थे हमने 700-800 करोड़ रुपया लगा दिया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। लोग बहुत परेशान हैं। ये बद्दी नालागढ़ रोड वाला जो अभी पुल है 2 साल में कंप्लीट करना था, लगभग 5 साल के ऊपर हो गए। लोग परेशान हैं, लोग गिर रहे हैं और लेडीज लड़कियां स्कूटरी लेके नहीं जा सकती और बड़े बड़े सड़कों के ऊपर खड्डे हैं। कोई वहां आगे जानी, थोड़ी सी बरसात पड़ती है तो लोग परेशान हो जाते हैं, जनता परेशान जो हो जाती है। तो अभी तो ये लोग आएंगे, लोगों को क्या दिखाएंगे? अभी क्या दिखाएंगे? ये रेट ही दिखाएंगे। तो मैं तो कल चेयरमैन साहब को भी बोला था कि आपने बहुत अच्छा काम करा है, एक दलेरनामा वो रिपोर्ट उजागर करी है। लेकिन उनको, चेयरमैन साहब जी को मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं कि आप उन अधिकारियों के जो इनमें इन्वॉल्वमेंट है जिनकी, उनके नाम भी उजागर करें। क्यों नहीं करना चाहते? क्यों हम डरते हैं? अगर घोटाला हुआ है तो फिर घोटाले को पूरा उजागर करो, जनता को पता चले। जनता का पैसा है, विकास के नाम पे पैसा है, लोग टैक्स भरते हैं, वही पैसा है। तो जनता के साथ
धोखा नहीं होना चाहिए।